सर 6 चीज़ें हैं अपन एक तो लाइन वाइज याद रखनी है। साइन थीटा, साइन के बाद है कोस, टेंजेंट, कोट, सीकेंट, कोसिकेंट। ठीक है, एम अपने 6 प्रमुख वैल्यू है। जीरो डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, ये है अपनी 6 मेन वैल्यू। साइन जीरो को मान कितना है? 0 तरह याद होना चाहिए नॉर्मली। साइन 30 को मान, साइन 45 को मान, साइन 60 को मान, साइन 90 को मान। बे के बाद ये न्यू कर दो। ठीक है, मतलब यो एक पूरा आ जाएगा √3/2। फिर ये वैल्यू पूरा ये टेंजेंट क्या है? टेंजेंट साइन ने कोस भाग कराना तो टेंजेंट की वैल्यू क्या आ जाए? साइन थीटा बटे कोस थीटा होगा टेंजेंट। मतलब ये है बटा का निशान 0/1। एन यूँ करूँगा 2 कट गयो, 1/√2 √2 कट गयो, 1/1 2 कट गयो, मतलब √3 1/0। 0 ने कोई भी रकम में भाग करा मतलब इन्फिनिटी। एक कारण क्या हुआ है? जैसे कोई भी नंबर है 8 ने अगर 2 में भाग करा मतलब 2 को पाड़ो पढ़ांगा जब तक 8 ना आ जाए। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौके 8, पूरे 20 है। बटे में 4 है, 4 को पाड़ो पढ़ना जब तक 20 ना आ जाए। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौके 16, 4 पंजू 20। ऊपर कोई भी नंबर है 5, बट्टा में 0 है। 0 को पाड़ो पढ़ो जब तक 5 ना आ जाए। 0 एकम 0, 0 दूनी 0, 0 3 0, 0 चौके 0, 0 पंजे, मतलब कितना ही पढ़ते जाओ मतलब इन्फिनिटी तक। यो कारण है इसको यह वैल्यू इन्फिनिटी आ जाए बट्टा में 0 होता है। क्लियर है? एक तो यो रीजन अब क्योंकि थे 12वीं में तो इसको ओरिजिनल रीजन भी पता, मतलब यो तो पूरे 1/0 आता अपना टेबल को तरीका है। न्यू क्या हुआ है? साइन कोस थीटा क्या हुआ है? हिंदी में तो है लाल कक्का, इंग्लिश में पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, या पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, जो भी तरीका हो। तो टेंजेंट की वैल्यू क्या हुआ है? यह वैल्यू वह है साइन थीटा b/h क्या हुआ है? यह क्या हुआ है? मतलब टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या हुआ है? परपेंडिकुलर बटा बेस। परपेंडिकुलर मतलब है हिंदी में लंब, बेस मतलब है आधार। ठीक है, ये मैं पहले यह वैल्यू काट दूँ कुछ। यो है कोण मेरो, यह वैल्यू दे रखी है मैंने जो भी दे रखी है XYZ। यो परपेंडिकुलर है, यो बेस है। एन यूँ भाग करूँगा तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? परपेंडिकुलर बटा बेस। अगर मैं अब थीटा वैल्यू और बढ़ा दी, पूरे मान लो 10 डिग्री है, यो 20, 30, 60 और 60 डिग्री हो गया, 90 डिग्री, यो 80 डिग्री हो गया उड़े, और यो जम्मा 90 हो गया। तो निचली वैल्यू उड़े कुछ ज़्यादा ही आधार बेस और कम हो गया, फिर ये और कम, फिर और कम, उड़े जम्मा ही कम, ये उड़े मान लो 80-88 डिग्री हो गए। तो थीटा कोण, अगर यो बेस बिल्कुल ही परपेंडिकुलर तो है, 90 डिग्री की बात करूँ और टेंजेंट 90 के ऊपर क्या जगह, परपेंडिकुलर तो ये हो गया लेकिन बेस कितना बच गया? परपेंडिकुलर की वैल्यू तो बेस कितना हो गया? 0, 0 में भाग करो तो इन्फिनिटी। यो कारण है टेबल में इन्फिनिटी आने को। आप टेबल में याद तो करा लेकिन यो कारण कौन बेरो भैया इन्फिनिटी आवे क्यों है? बोलो एनियम भाग कर दियो, क्यों कर दियो भाई? उसको रीजन है, उसको रीजन ये है। यह बात समझ आ गई? जैसे भाई साइन थीटा रोक करा पा, साइन 90 क्या होगा? साइन की वैल्यू क्या है? परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज, लंब बटा में कर्ण। इनमें यो पूरे मान लो 10 डिग्री या 30 लगा लो, 30 यो 45 हो गयो, फिर यो 60 हो गयो। तो यह वैल्यू यो तो परपेंडिकुलर है, यो हाइपोटेन्यूज, यू कम होतो यो जमा है मिल गयो। मतलब इतना ही परपेंडिकुलर है और इतना ही हाइपोटेन्यूज है। जब
पूरा कोण 90 डिग्री को बन गयो, मतलब जमा सीधा पकड़े। हाँ मतलब दोनों वैल्यू सेम है, दोनों वैल्यू सेम है तो कट गयो एक जद आवे। इसी प्रकार उड़े यो 0। यह बात समझ आई है। यो कारण है इन टेबल को, ये टेबल का जो मान है वह इस प्रकार बनाया गया है इन त्रिभुजों, इन ट्रैंगल या त्रिभुज के आधार पर उन्हें बनाई गए। यह चीज़ समझ आई है। और शायद अभी तक कौन रट्टा तो मार रखो टेबल को, लेकिन यो कारण है। और जब कारण सवाल है वो समझ आओगे, जब ही सवाल क्लियर होगा। कोट को दोबारा कर दो, इन्फिनिटी √3 1/√3 0। टेंजेंट कोट एक दूसरे का उल्टा हुआ है, कोस और सीकेंट साइन और कोसेंट। तो यो 1/1 है उल्टो 1 उल्टो 2/√3 1 उल्टो √2 1 उल्टो 2 0/1 मान लियो उल्टो 1/0। बे के बाद फिर दोबारा यही है इन्फिनिटी 2 √2 2/√3 और 1। क्लियर है चीज़, समझ आई है। दिए के बाद ये तो 10वीं तक की टेबल 0 90, जबकि वैल्यू तो अगलो कितनी बड़ी भी दे सका है, 180 को दे दे 270 को दे दे, तो अपन वह सारा मान ज्ञात करना है। तो एक हद तक अपने गन लाइन रहे आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। एक मतलब ऑल पॉजिटिव, इस क्वाड्रेंट में इस चतुर्थांश में सारा का सारा पॉजिटिव है। एम एस को मतलब है साइन थीटा, साइन को उल्टो कौन होवे कोसिकेंट थीटा, ये दोनों इसके अंदर पॉजिटिव। बाकी जो भी बच गया टेंजेंट कोट कोस और सीकेंट वह चारों के इसमें अंदर अदर, बाकी सारा इसमें नेगेटिव। अच्छी स्थान है डेफिनेटली बेर है। टी को मतलब टेंजेंट थीटा और कोट थीटा, ए तो है पॉजिटिव, अदर वैल्यू इसके अंदर सी मतलब है कोस थीटा और कोस को उल्टो है सीकेंट थीटा, तो है पॉजिटिव, अदर सारा है नेगेटिव। ये 0 90 180 270 360, फिर आगे और घूमते चले जाओ 360 90 450 फिर 90 540 फिर 90 630 फिर 90 720, यूँ नहीं घूमते रहे। अब आ लाइन ध्यान रखनी है, इस लाइन पे जो वैल्यू आओगी 0 और 180 पे, 0 180 वाली लाइन के ऊपर यूँ बड़ी लाइन ओरिजेंटल लाइन, ये ओरिजेंटल मतलब न्यू रख लो, यह ध्यान ओरिजेंटल यह लाइन, एक वह खड़ी लाइन इस प्रकार या ये बोले कहते हैं इंग्लिश में वर्टिकल लाइन, तो ओरिजेंटल न्यू याद रख लो। 0 180 यदि यह लाइन ओरिजेंटल है, इस लाइन के ऊपर होगा नो चेंज। ये बात को मतलब अभी समझा दूंगा भाई कौन सो चीज़ क्या में कौन बदला वो। अगर साइन 0 है तो साइन को मान साइन में ही रहे, वो कोस को मान कोस में ही, टेंजेंट को मान टेंजेंट में ही, कोट को मान कोट में ही, जो भी है सीकेंट को सीकेंट में और कोसिकेंट को कोसिकेंट में, जिसमें भी है उसी में रहेगा। अगर न्यू दे दियो ये हो जाएगा चेंज, कौन कैम चेंज होगा ये पूरा सवाल करता ही समझ आ जाएगा। साइन थीटा कोस थीटा ये होगा दोनों आपस में चेंज, साइन बदलेगा कोस में, कोस बदलेगा, यह बात बेर है। अगर बेर है तो कौन बेर, टेंजेंट कोट, टेंजेंट बदलेगा कोट में, कोट बदलेगा टेंजेंट में, सीकेंट कोसिकेंट, सीकेंट कोसिकेंट में, कोसिकेंट सीकेंट में। यो तरह पेज सारो काम आओगे। जैसे ताने ज्ञात करने की कह दियो गले साइन 245 डिग्री को मान बताओ, तान पूछ लियो साइन 245 को मान बताओ, तो 245 ने मैं क्या लिख सकूँ, पहले मैं बदलूँगा 245 ने मैं लिख सकूँ साइन 180 प्लस 225 है 180 प्लस 45, 180 यारो क्या है इतने यहाँ पर पढ़ो 0 180 लाइन के ऊपर है, वह वैल्यू चेंज है को नहीं होगी, पूरी तो 180 है तो यह चेंज को नहीं होगा, मतलब है उत्तर होगा साइन और यह वैल्यू 45। क्लियर है।
यह बात समझ आई। पहला तो यो फैक्टर चेंज समझ गया भैया, चेंज को नहीं हुई। अब 180 कड़े है, यो रे 180 में कुछ जुड़े हो तो इस लाइन इस खाने में एंट्री कर गया, इस क्वाड्रेंट में, इस बॉक्स में, इस चतुर्थांश में, हिंदी में बता दियो नॉर्मल। अब एक अंदर तो टेंजेंट कोड पॉजिटिव है, बाकी सारा माइनस का निशान। साइन 45 को मान कितना है, ये अपनी टेबल देखो, साइन 45 को मान 1/√2, ये हो गया उत्तर। मैं न्यू भी कौन करे भाई, मैं तो 225 ने न्यू लिख लियो, 270 माइनस 45, मैं तो 270 माइनस 45 लिख बैठे हो, 270 माइनस 45 लिखे हूँ। ईब तो यही चीज़ है, ई बात 270 आ रहा मतलब 0 180 का पार्ट में कौन नहीं, 270 तो इस लाइन पे है, ए लाइन पे चेंज होगा, साइन कैम आ जाएगा चेंज होके ने कोस, और ये हो गया 45 एंगल, ये लिखने 270 में कुछ घटे है, एम साइन के है नेगेटिव, कोस 45 को मान मतलब एस वाल को उत्तर आ गया -1/। यह बात समझ आई, क्लियर है। जैसे और आप ले लें टेंजेंट 495 डिग्री, टेंजेंट 495 डिग्री को मान काटना है। टेंजेंट 495 डिग्री को मान कितना होगा, क्या लिख सकूँ मैं, एन में न्यू लिख सकूँ 450 प्लस, या फिर मतलब 480 ले लो, रकम बदलेगी तो 450 प्लस 30 लिख सकूँ मैं, एन में चाहूँ तो न्यू भी लिख सकूँ हूँ 540 माइनस 30, 80 है ना, 540 माइनस 60। पहला मैं 480 ने तोड़ने लग रहा हूँ, पहला काम क्या है 480 ने तोड़ना, 450 प्लस 30 या 540 माइनस है, बात तो वही है। अगर मेरे का मतलब हर सवाल करने का 2 तरीका है, कई सवाल करने का 3 तरीका भी होगा, में कौन सो भी एक याद रहेगा, पेपर में अपना काम हो जाएगा। 450 प्लस 30 है, 450 इस लाइन पर आ गया, 450 तो ए लाइन पर आ गया, ए लाइन आ रो 450 आ रो चेंज होगा, क्योंकि या फिर न्यू भी लिख सको हो। अगर 90 ने 90 की अगर ओड नंबर विषम नंबर गुणा है, 90 गुणा 1, 90 गुणा 3, 90 गुणा 5, 90 गुणा 7, तब तो चेंज होगा। और न्यू है 90 गुणा में इवन नंबर है, सम संख्या है 2 4 6 8, 90 गुणा 0, 90 गुणा 2, 90 गुणा 4, तब चेंज को नहीं होगा। चाहिए आ चीज़ याद रख लो, चाहिए लाइन। तो अब ये है 450 मतलब कि 90 गुणा 5 और नंबर है, मतलब चेंज होगा। टेंजेंट क्या बदलेगा, सारा नंबर बदलेगा, लाइन वाइज याद रखना है। साइन कोस टेन कोट सीकेंट कोसिकेंट, साइन कोस में टेंजेंट, कोट में सीकेंट, तो टेंजेंट क्या बदलेगा कोट, उत्तर क्या गएगा कोट 30। बस एक बार देखना कौन सा क्वाड्रेंट में आए, 450 कड़ाए है उड़ाए है, तो 450 में कुछ जुड़े हो, एम आए और एम में टेंजेंट के है, कोट 30 को मान, कोट 30 को मान √3। अब अगर मैं 540 लिखूं, 540 मतलब 90 गुणा में 6 निचम्मन मतलब 540, तो अब यो बदला कौन नहीं हो, मतलब यो रहेगा टेंजेंट और यो एंगल है 60। लेकिन 540 कड़े है, 540 हो रहे एम कुछ घटेगा तो ए क्वाड्रेंट में आ गया, और इसमें टेंजेंट क्या है नेगेटिव माइनस, टेंजेंट 60 को माने, सवाल समझाए क्लियर। ये वो मतलब ताने दे दे और कोई भी वैल्यू, जैसे 1 दे दी कोस
1050 कोस 1050 को मान पूछ लियो के लिख का एम में लिखूँ कोस 1080 -30। 1080 क्यों लिखो क्योंकि 90 का पार्ट भी आओगे 9 एकम 9 बचेगा 1 9 दूनी 18 मतलब 90 का 5 राउंड कटेगा। यह बात समझ आ गई 90 का उधर 5 राउंड कटेगा। या फिर अगर मैं 11 का काटूँ 90 को 11 99 मतलब 990 + 60 बाकी उधर कोस है बढ़ने कोस है मतलब यो कोस 990 + 60 1080 - 30 करियो तो 1080 90 के इवन नंबर है 12 इवन नंबर और बदले ही को नहीं मतलब उत्तर है वो कोस 30 ही। बस ये देख पहलो काम है मेरो 3 स्टेप है। पहलो काम क्या है अंक ने टुकड़ा में तोड़ दो इस तरह फैक्टर में। दूसरो काम है बदलेगो या कोनी। तीसरो काम के देखा बात है साइन देखना। साइन देखने खातर क्या देखेंगे आप क्वाड्रेंट कौन सा क्वाड्रेंट में यह चीज़ देखेंगे। तो अगर कोस 30 है कोस 30 ये कौन सा 1080 में कुछ घटे भाई 1080 कटाओ को 90 का 12 चक्कर कट गया 90 का 1080 90 को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मतलब 1080 ये पर है 360 × 3 1080 एम कुछ घटे तो इस क्वाड्रेंट में आओगो घटा को तो ये में आओगो और एम के है कोस है तो उत्तर आओगो। और कोस 30 को मान जो कोस 30 को मान नहीं याद है तो टेबल में देख लो याद है तो वैसे ठीक है। अगर मैं यूँ लिख दियो 990 × 11 मतलब 90 × 11 मतलब 990 तो कोस क्या बदल गया साइन 60 में 990 में कुछ जुड़े 990 कड़े भाई उड़े है 90 का 11 चक्कर तो उड़े हो गया एम ए उड़े के कोस पॉजिटिव और एक मान मतलब दोनों तरीका उत्तर सेम ही आओगे। ठीक है ये आज को तरह काम।